हाय गाइस। तो आज है थर्सडे। तो आज अलीशा के स्कूल में अलीशा की क्लास में जो है वो लेसन था, जिसमें वो पेरेंट्स को बुला के बता रहे थे कि हम किस तरह से बच्चों को रीडिंग करवाते हैं और किस तरह से बच्चे हमें देख के रीड करते हैं। सॉरी, मेरा सांस फूल रहा है क्योंकि बहुत ठंड हो गई है और ठंड में चलते चलते गला खुश्क हो गया। तो 8:50 पे बच्चों को छोड़ा था, तब से लेके अभी 9:50 होने वाले, 1 घंटे का हुआ सेशन। तो ये सारी चीज़ें हुई कि बच्चों को रात में लेके बैठे हैं, रीड कराएं। जैसे आपको पता है रोज़ाना सोने से पहले अलीशा रीड करती है, बट उसको बहुत दफ़ा बोलना पड़ता है। तो वेट, हम क्रॉस कर लेते हैं रोड, अब बात करते हैं। फिर वो सब हो गया, फिर अब वहाँ से निकली हूँ, तो अब घर जा रही हूँ और ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा वाली। तो अब घर से चलते हैं। और आज ना इतना लंबा सेशन था और पेरेंट्स में से किसी एक को आना था, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि भैया आप रेस्ट करें, हम जो है मैं चली जाती हूँ आज। तो या वेलकम। यहाँ के लोग ना बड़े अच्छे हैं, बड़े स्वीट से हैं ना, और कोई भी चीज़ लो, कोई भी चीज़ दो या आप उनको रास्ता भी दे दो ना, वो इतने प्यार से थैंक यू बोलते हैं ना। और वही चीज़ की आदत यहाँ आके पड़ जाती है कि आप हर बात में बड़ी प्यार से थैंक यू बोलते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर, फिर हस्बैंड को कहा कि आप रेस्ट कर लें, आज मैं ले जाती हूँ, फिर वापसी में आ जाऊँगी। तो बस आधा रास्ता हो चुका है, अब चलते हैं घर और रेस्ट करते हैं, बहुत थक गई हूँ। तो मौसम आपको दिखाती हूँ। स्काई ये तो कुछ भी नहीं है, जब सुबह निकले थे ना तो इतना प्यारा स्काई हो रहा था ना कि क्या बताऊँ। ओ माय गॉड, डॉगी। पहले इसी तरह से एक दफ़ा मैं यहाँ से निकल रही थी, ये पार्क है, तो मैं निकल रही थी और इसकी ग्रिल के पास एक डॉगी आ गया ना, और वो छोटा सा पार्ट बना हुआ है पार्क का, वो डॉगीज़ का है। तो डॉगीज़ को ना पता चल जाता है कि अगर आसपास से कोई गुजरता भी है ना, वो चीखना शुरू हो जाते हैं। और एक दफ़ा एक डॉगी इतने बुरे तरीके से मुझ पर चीखा कि मैं डर के मारे ना रोड क्रॉस कर पा रही थी और ना ही आगे बढ़ पा रही थी। बस कर लिया था लेकिन। तो चलिए, 4 बार बोल चुकी हूँ घर चलते हैं, तो अब चलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को देने लगी हूँ कीमे के कबाब की रेसिपी, जो कि मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना के रख रही हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं बनाकर उसको फ्रीज़ करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने हमेशा बनाकर फ़ौरन ही बनाकर खाई है, लेकिन फ्रीज़ उसको मैं फ़र्स्ट टाइम करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो कीमा है, और चिकन का कीमा है। उसके लिए जो है ना, मैंने उसमें उसको कीमे को जो है वो हम वॉश नहीं करते, हम जो है वो उसको डायरेक्टली ही यूज़ करते हैं। उसके बाद क्योंकि अगर धो लो तो उसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो है कीमे के अंदर डाली है हल्दी, और आधी चम्मच से भी कम डाली होगी, और मैं ना चम्मच से नहीं डालती, मैं बस ऐसे अंदाजे से मसाला डालती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने डाली है रेड चिली पाउडर डाला है, उसके बाद फिर मैंने ज़ीरा डाला है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने करी पाउडर डाला है, येलो येलो जो आपको दिख रहा है, ये मैंने थोड़ा सा करी पाउडर डाला है। इसको हम किसी सालन में डालते हैं या कबाब में, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। और ये अब मैंने डाला है पेपरिका पाउडर, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो लेमन जूस डालेंगे, और थोड़ा सा जो है वो अदरक लहसुन डालेंगे। और ये अभी मैंने जो है वो चिली फ्लेक्स इसके अंदर डाल दिए हैं, लेमन और अदरक लहसुन अभी नहीं डाला है मैंने। तो
यहाँ पे ये मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। और यहाँ तक कि मैंने जो है ना पहले एक बहुत दफ़ा सोचा है कि मैं जब ये बनाती थी ना कि मैं इसको फ्रीज़ करूँ, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार कहीं से नहीं मसाला लगा के रखूँ तो ख़राब हो जाए। लेकिन अब जब मैंने 2-3 बार अब जब मैंने काफ़ी दफ़ा चिकन को जो है वो मसाला लगा के फ्रीज़र किया है सॉरी, और उसके अलावा जो है वो अपने आलू पॉकेट्स वगैरह हर चीज़ बना के रखी है, तो मुझे अब ये होता है कि हाँ नहीं आप जो है, और वो वीडियोस में भी मैंने काफ़ी देखा है कि जब आप कोई चीज़ या सालन वगैरह बनाकर अगर फ्रीज़ कर देते हो तो वो वहीं पे उसी जितना वो फ्रेश होता है उस वक्त उसी तरह वो फ्रीज़ हो जाता है, और आप उसको जब भी फिर निकालोगे फ्रीज़र से वो वैसा ही जो है वो फ्रेश रहता है, उसकी जो है वो फ्रेशनेस जाती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई ट्राई करते हैं, और फिर मैंने जो है ना ये ट्राई किया। अभी तो मैं ये वीडियो पे वॉइस ओवर काफ़ी दिन के बाद कर रही हूँ। ये कबाब मैंने बना के रखे, बच्चों को इतने पसंद आए, और ये कबाब अब ख़त्म भी हो चुके हैं, और अब जाके मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो है अभी अपने जो है मिनी ब्लॉग्स डाल रही थी, तो उसमें मुझे फुल फॉर्मेट वीडियोस डालने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो बातें करते करते ये देखें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी। चिली फ्लेक्स के बाद जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया है तंदूरी मसाला। तिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर दोनों है तो दोनों थोड़े थोड़े डाल दें। मेरे पास तंदूरी मसाला था तो मैंने तंदूरी मसाला डाल दिया, और साथ ही मैंने जो है वो आधी प्याज, छोटी हो तो एक ले लें, अगर बड़ी है तो आधी प्याज ले लें, उसको मैंने अच्छे से हाथ से चॉप छोटे छोटा कर लिया है। और एक टमाटर के मैंने जो है ना छोटा छोटा चॉप कर लिया, और मैंने उसके बीज नहीं निकाले थे, मैंने बीजों के साथ ही उसको जो है वो छोटा छोटा चॉप कर लिया। और उसके बाद मेरे पास जो है वो अदरक लहसुन की जो है ना ऐसी क्यूब्स होती हैं पेस्ट की, तो वो यहाँ पे मैंने एक डाल दी है। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे और उसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। वो इसलिए कि अदरक लहसुन की जो क्यूब है वो जब मेल्ट होगी तो वो अच्छे से फिर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, एंड देन फिर उसके बाद हम इसके कबाब्स बनाकर जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। ओके जी, तो काफ़ी देख लिया मैंने मसाला, कुछ 15-20 मिनट के लिए जो है ना रख दिया था फ्रिज में, ताकि जो उसका अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मेल्ट हो जाए और फिर उसमें सब मिक्स हो जाए। तो मैंने मिक्स कर लिया है उसको, और अब मैं यहाँ पे जो है ना एक और दफ़ा मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली है ज़िप-लॉक बैग्स, और उसमें जो है ना मैंने सोचा है कि मैं एक लेयर लगा दूँगी मसाले की, और उसके बाद उसको जो है ना स्क्वायर बॉक्सेस पे या रेक्टेंगल के तरीके से जो है ना नाइफ़ से निशान लगा दूँगी कि जब वो फ्रीज़ हो जाए तो उसके बाद उसको कट करना ईजी हो ना। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ कि पॉलीथिन में, और कुछ कबाब मैंने सोचा कि मैं ऐसे फ्रीज़ करूँगी, और कुछ कबाब मैंने सोचा कि जैसे हाथ से हम गोल गोल बनाते हैं ना वैसे फ्रीज़ करूँगी। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे मसाला डालती हूँ एंड देन इसको फ्रीज़ करती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ना ज़िप-लॉक बैग में मैंने मसाले को थोड़ा सा डाला है, एंड उसको टैप टैप करके इतना जो है ना एक सेम लेयर बना रही हूँ। तो मैंने ये स्टेप कर तो लिया था, लेकिन ये मेरा वर्स्ट डिसीजन था, लेकिन वर्स्ट मेरी ही वजह से हुआ, मेरी ही गलती की वजह से, क्योंकि मैंने जब इसके अंदर नाइफ़ से निशान लगाए ना तो मेरी गलती थी कि मुझे उसको थोड़े गहरे निशान लगाने चाहिए थे, मतलब थोड़ा इतना निशान लगाना चाहिए था कि वो जो है वो सेपरेट हो जाता कीमा ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने हल्का हल्का से ऊपर से ऐसे लाइन बना दी कि चलो निशान लग जाएगा तो जब मुझे कट करना होगा तो बहुत ईजी रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आप करना चाहें या मैं दोबारा अगर करूँगी तो मैं इस तरीके से करूँगी कि मैं इतना ज़्यादा गैप नाइफ़ से दूंगी कि वो कीमा ही थैली के अंदर अलग हो जाए एंड देन फ्रीज़ हो। तो ये मेरी गलती हुई कि मैंने बस ऐसे ही हल्का हल्का ऊपर से नहीं, ऐसी जैसे लाइन बना देते हैं वैसा मैंने किया ना कि हो जाएगा, लेकिन वो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। वो आपको आगे जो है ना वीडियो में देखने को मिलेगा कि किस तरीके की मुश्किल हुई है। लेकिन ये है कि कर सकते ट्राई, बट इसको करने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। तो ये मेरी ही गलती थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई शेयर करते हैं यहाँ पे। तो
अब आधा मसाला मैंने अपने ज़िपलॉक बैग में करके रख दिया। अब आधा मसाले से मैं जो है ना हाथों से कबाब जैसे बनाते हैं ना वैसे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग पेपर जो होता है ना वो लिया है। और मैंने एक दफ़ा आलू के कबाब बनाए थे, तो मैंने क्या किया था कि वो जो नॉर्मल थैलियाँ होती हैं ना उनके मैंने पीसेस करके जो है वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो वो हुआ यूँ था कि वो पॉलीथीन जो है वो कबाब्स के साथ ऐसी चिपक गई थी, क्योंकि मैंने एक के ऊपर एक कबाब ना रख दिए थे। तो ज़ाहिर वो वज़न की वजह से जो है वो पॉलीथीन के साथ ऐसे चिपक गई। जब मैं उसको यूज़ करने के लिए निकालती थी वो इतनी मुश्किल से उसकी प्लास्टिक निकलती थी, और समटाइम मुझे उसको डीफ्रोस्ट करके निकालना पड़ता था, तो कबाब भी ख़राब हो जाते थे। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि नहीं यार, इसको हमें यूँ करना चाहिए कि अलग अलग मैं रखती हूँ, बेकिंग पेपर लेती हूँ इस दफ़ा और उसके ऊपर अलग अलग रखती हूँ कबाब्स को। एंड देन उसके बाद जो है मैं फिर जो है ना जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो देखती हूँ कि निकलते या नहीं निकलते। तो पार्चमेंट पेपर कहते हैं, बेकिंग पेपर कहते हैं। तो इस पर इतना अच्छा फ्रीज़ हुआ कि जब ये फ्रीज़ हो गए ना, तो जैसे ही मैंने पेपर हिलाया सारे कबाब एक साथ निकल गए। तो ये वाला जो है ना बहुत अच्छा रहा कि बेकिंग पेपर सही है, उसके ऊपर आप रख के फ्रीज़ कर सकते हो। हाय गाइस, तो शाम हो चुकी है, 6:30 हो रहे हैं। अब अलीशा के सबक का भी टाइम होने वाला है। और आज बालाज स्कूल गया था, लेकिन जैसे ही हम छोड़ के आए उसके 10 मिनट्स के बाद ही कॉल आ गई थी कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, मोशन हो रहे हैं और जो है वो बुखार जैसा भी हो रहा है, तो उसको फिर ले जाएं। तो फिर हम वापस ले आए थे इसको, पेस हो गया था। फिर जब उठाया, जब अलीशा आई है, और ये लड़की जो है वो ये रही यहाँ बैठी हुई है। अभी अपने सारे कल में रिवाइज़ करके बैठी, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जो है वो अलीशा के सारे कल में रिवाइज़ होते हैं। तो आज फ्राइडे है और अब मगरिब का भी टाइम हो चुका है, तो बैठे हुए हैं और सुस्ती सी हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई ना, तो सुस्ती हो रही है। और बाद में मगरिब पढ़ेंगे। तो अब ये सारे कबाब जो है वो फ्रीज़ हो गए थे, और ये आपने देखा जैसे ही मैंने पार्चमेंट पेपर को जो है ना हल्का सा हिलाया तो सारे कबाब इजीली निकल गए थे। लेकिन ये जो मेरा वर्स्ट डिसीजन था ना, इसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। ये आप देख सकते हैं जो हल्के हल्के निशान लगाए थे, वो तो जैसे ही फ्रीज़ हुआ है ना कबाब का मसाला, वो सारे निशान इसके ऊपर से गायब हो गए। तो फिर मैंने दोबारा से अंदाजे से निशान लगाए, लेकिन भाई मुझे फिर लगा कि मुझे इसको पहले डीफ्रोस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने सोचा कि इसको हल्का सा डीफ्रोस्ट करते हैं, जब उसके बाद फिर इसको जो है ना कट लगाएंगे। तो फिर मैंने इसको जो है ना ट्रे पे से हटाया, उसको मैंने शेल्फ पे रखा, एंड देन फिर इसकी जो मैंने कटिंग स्टार्ट की। तो आप ये देख सकते हैं कि ज़ोर लगाना पड़ा है भाई काफ़ी। उसके बाद फिर इसको 2 पीस किए मैंने, फिर इसको खड़ा करके फिर जो है ना वो इस तरीके से काटा है। लेकिन ये हुआ कि कबाब कट के जो है वो निकल आए। बट ये है कि इसमें मुझे थोड़ी मेहनत लगी, हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। लेकिन ये है कि एट द एंड ये कबाब फिर बन ही गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है ना लाजमी ध्यान रखिएगा कि आपको जो है वो निशान अगर लगाना है तो थोड़े गहरे निशान लगाने पड़ेंगे। खैर ये हो गया। उसके बाद फिर जो है ना हस्बैंड को बिरयानी बनानी थी, तो उन्होंने कहा प्याज काट दो, तो मैंने प्याज काट दी। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे हरी मिर्ची जितनी भी थी उनकी मैंने डंडियाँ निकाल रही हूँ। तो मैंने एक वीडियो में देखा था ना कि इसकी जो हरी मिर्च की डंडियाँ होती है ना वो निकाल देनी चाहिए, नहीं तो हरी मिर्च जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने वो सब निकाल दी है, उनको अच्छे से धो के जो है मैंने फिर वो फ्रिज में रख दिया। ये देखें, फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद फिर तो अब शाम हो गई है, और जैसा कि आपको बताया कि सुस्ती सी चल रही है आजकल। तो फिर जो है ना मैंने सोचा कि अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। तो हस्बैंड ने भी कहा कि भाई ठीक है मैं भी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे दोनों के लिए जो है ना ब्लैक कॉफ़ी बनाई। उसके बाद हस्बैंड को जो है वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए होती, उनको थोड़ा सा मिल्क चाहिए होता है उसमें। तो अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उनकी ब्लैक कॉफ़ी में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया। तो उनके लिए मिल्क वाली कॉफ़ी तैयार हो गई और मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी तैयार हो गई। तो चलिए अब इसको पीते हैं। ओके जी, तो यहीं तक का था मेरा ये व्लॉग। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगा है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने अपने चैनल को ग्रो करना है। और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा व्लॉग। तो चलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।